हाँ जी, तो भाई 2020 के बाद फाइनली हमें पहला सुपर ओवर देखने को मिला है आईपीएल में, जिसका फैंस और भाई क्रिकेट जिसका फैंस को बहुत ही ज़्यादा इंतजार था। क्योंकि भाई हमें मैच काटे के दिखते थे बहुत, कि एक बॉल पे 1 रन चाहिए, 2 बॉल पे 4 रन चाहिए, इस तरीके के दिखते थे। लेकिन काफ़ी दिन से, लगभग 5 साल से हमें सुपर ओवर देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि आज ध्रुव जुरैल साहब ने पूरा कर दिया। आप कहोगे ध्रुव जुरैल कहाँ से आ गए इसमें? अगर आपने सही से मैच देखा है, एनालिसिस किया है, तो आपको पता होगा जहाँ पे 2 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे, हैटमायर ने जो शॉट मारा था उस पे खुल्लम खुल्ला भाई 2 रन हो जाते, और वहाँ पे एक बॉल पहले ही आपका मैच बराबरी पे आ जाता, और लास्ट की बॉल पे आपको चाहिए था मात्र 1 रन। मतलब आप अगर शॉट किसी भी तरह का मारते तो वहाँ कम से कम आपके खाते में 2 पॉइंट जुड़ते, और आप राजस्थान रॉयल्स वालों आप मैच भी जीतते। तो सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा श्रेय जो जाएगा भाई ध्रुव जुरैल को। श्रेय इस चीज़ का कि आपने सुपर ओवर करा दिया, और सबसे बड़ी गलती ये कि आपने वहाँ सेकंड रन नहीं लिया, जो कि हो सकता था। चाहे बेशक आप आउट हो जाते, वहाँ पे दूसरा बैटर्स आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैटमायर क्या करता, खत्म करने की कोशिश करता वहाँ पे। और आपकी ये गलती, इतनी सी गलती, आपको मतलब सुपर ओवर तो कराया आपने, सिरे ले लो ये, लेकिन जो आपने अपनी टीम को हरवाया है उसकी भी आप जरा अपने दिमाग में कदर रखना, कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। जो हम 2 पॉइंट एकत्रित कर सकते थे वो हमने गवा दिए, बिल्कुल आराम से गवा दिए सुपर ओवर में ले जाके। और फिर सबसे पहले हम बात करेंगे भाई सुपर ओवर से। सुपर ओवर इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़ा जीत का कारण बना है, वहाँ पूरा मैच वो तो एक तरफ हो गया, जो होना था उसका हो गया। दिल्ली कैपिटल्स ने भी 188 रन बनाए, और राजस्थान रॉयल्स ने भी, दोनों ने 188 रन बनाए। क्योंकि जो जीत का जो 2 पॉइंट दे के गया है, वो हमें ये पूरा 20 ओवर का मैच नहीं दे के गया, वो जो हमें जीत का पॉइंट दे के गया है 2, वो दे के गया है भाई हमें सुपर ओवर। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आते हैं भाई मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने, और इनकी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आते हैं 3 बैटर, हैटमायर और रियान पराग, और तीसरे पे जायसवाल। मुझे इनकी मैनेजमेंट का अभी तक समझ में नहीं आया। आपके पास इतने इतने सीनियर्स लोग हैं भाई। देखो, हमें क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं ना, मुझे पता, लेकिन मैं जितना बोलता हूँ अपने अकॉर्डिंग बोलता हूँ, जितना क्रिकेट देखा उसके हिसाब से बोलता हूँ। मतलब आपके पास जो हैटमायर पिछले, अभी जो अभी पिछला ओवर खेला उनने, जो 9 रन चाहिए थे, जब वो फिनिश नहीं कर पाया, तो आप किस अहलियत पे उसको भेज रहे हो भाई सुपर ओवर में? किस मान्यता पे भेज रहे हो आप? रियान पराग जो अभी आउट होकर गया था, उस पर बल्ले में बॉल नहीं लग रही थी, आप उसे किस बेसिस पे भेज रहे हो? मतलब मेरे दिमाग से परे था इनका रोल क्या हुआ क्या नहीं। सीधी सी बात थी, जायसवाल ओपन करता, साथ में चाहे दूसरा तुम हैट मायर को भी भेजते यार, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जायसवाल से उनसे ओपन कराते, क्योंकि वो अच्छे रन मार के गया था। नीतीश राणा होता साथ में चाहे, क्योंकि नीतीश राणा अच्छी फॉर्म खेल के गया था। अभी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को छक्का चौका चौका कितने शॉट मारे थे काम काम के, तो वो होता तो भाई और ही फंटास्टिक, यानी गेम में यार एनर्जीफुल और मज़ा आ सकता था। और जो इनकी राइवलरी है दोनों की आपस में भी, जायसवाल की और तुम्हारे मिचेल स्टार्क की, तो और मज़ा, ऐसे तो मज़ा क्रिएट होता है। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या करा क्या नहीं, सारी बातें छोड़ो, लेकिन मिचेल स्टार्क की बॉलिंग भाई लाजवाब बॉलिंग करी है लड़के ने। जो दिखाया है अपना एक्सपीरियंस, कि मैं वर्ल्ड में वैसी फेमस नहीं हूँ वैसी मेरी यॉर्कर्स फेमस नहीं है, तो वो आज सारा कुछ झोंका है भाई। एक्सपीरियंस जितना भी था सारा झोंका है आज के सुपर ओवर्स में भी, और जो लास्ट ओवर करा था उसमें भी 9 रन डिफेंड करने थे जो, उसमें भी, और सारी चीज़ में। तो दिल्ली कैपिटल्स के आते हैं फिर बैटर्स भाई। जो केएल राहुल को चाहिए था भाई, इतना कर दिया था लड़के ने, एक दोग्गी ले ली थी शुरू की बॉल पे ही, फिर चौका भी लगा दिया था। और जो बची कुची कसर थी भैया, स्टंप सकते हैं पहली बॉल पे ही, ठा के छक्का मार देते हैं, मैच फिनिश। मतलब आप देखो, संदीप शर्मा आए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बॉलिंग करने, इनकी तुम बैटिंग तो देखो राजस्थान वालों की, कि इन्होंने क्या कितनी गंदी चीज़ें करी हैं सुपर ओवर में। इनकी बॉलिंग में भी मतलब यार, वहाँ से तुम्हारा मिचेल स्टार्क आ रहा है दिल्ली कैपिटल से, वो क्या कर रहा है, यॉर्कर फॉलो कर रहा है। और जो तुम्हारा संदीप शर्मा है, वो किस तरीके का बॉलर है, ये तो स्लोअर वगैरह, बैकअप लेंथ वगैरह इस टाइप की बॉल फेंकता है। तो भाई ये चीज़ें मिडल फेस में चल सकती हैं। लास्ट में अभी वो 19 रन दे के गया था लास्ट ओवर में, तुम उसे, मतलब यार यही तो समझने की बात थी इनकी, ये समझे नहीं। मतलब बैटर्स भेजे इन्होंने, वे इस तरीके के भेजे जो कुछ नहीं कर पाए। बॉलर भेजा, वो इस तरीके का भेजा जो 19 रन पी के गया था लास्ट ओवर में, स्लोवर वगैरह बाउंसर फेंक फेंक के, वो इस तरीके का भेजा। तो दोनों ने, मतलब इन्होंने, बैटर्स ने और इन्होंने, मतलब आप कहोगे मट्टी प्लीत करी है भाई राजस्थान रॉयल्स को हरवाने में। तो मैं तो कहूँगा इसमें सुपर ओवर भी जीत सकते थे मैनेजमेंट की वजह से। जो मैनेजमेंट ने पता नहीं क्या सोचा होगा क्या नहीं, ओवर किसे भाई जोफ्रा आर्चर को देते, आपके पास इतना बड़ा बॉलर है, जोफ्रा आर्चर को बॉलिंग देते, वो कराता भाई, यॉर्कर डालता, कुछ ना कुछ मैच में और इंटरेस्ट रखता। अब क्या ही है क्या नहीं। अब बात करते हैं भाई, अब
सुपर ओवर से हट के वो मिडल से ऊपर जो मैच हुआ 20 ओवर का 2020 का, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। दिल्ली ने बहुत चाहा, दिल्ली ने इतना चाहा कि ये हम मैच हार जाएं, लेकिन वही है ना, जब नसीब में है कि आप घर में जीतोगे, आज पिछला मैच बेशक आ रहे हो, तो भाई वो नसीब की चीज़ कुछ नहीं ले जा सकता। क्योंकि दिल्ली ने इतना चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा, 4 कैच छोड़े, 4 कैच, बिलीव मी और नॉट। 20 रन पे संजू सैमसन का छोड़ा, 45 रन पे जायसवाल का छोड़ा, 20 रन पे फिर नीतीश राणा का छोड़ा, और फिर जो छोड़ा ध्रुव जुरैल का, वो छोड़ा भाई 15 रन पे। 4 कैच छोड़े जीतने के लिए। मतलब यार आपकी इनकी कैचिंग देखो, कैचिंग पता कौन से वाले, जो थोड़ा एडजस्ट करके आप पीछे से ले सकते थे, बाउंड्री साइड के कैच थे, लेकिन एडजस्ट करोगे तो आप पीछे जाओगे तो आप आसानी से उनको पकड़ सकते हो। लेकिन यार आज मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली ने चाहा ही नहीं था, ये जीतते हैं गलती से गलती से जीतते हैं, और मिचेल स्टार्क की बॉलिंग से जीतते हैं, जो जीतते हैं तो। लेकिन भाई अब मैच में बात करेंगे शुरू से, राजस्थान रॉयल्स की पहले बैटिंग की बात करते हैं। इनकी बैटिंग में भाई जो यशस्वी जायसवाल ने आज इनिंग खेल ली है, 51 रन करे हैं, 57 वो सॉरी 37 बॉल में, 34 में 50 मारी, 37 बॉल में 50 रन करके गया है लड़का। मतलब एक ज़बरदस्त इनिंग, जिसे कहोगे ना आप यार, जैसी इनिंग की जायसवाल से ज़रूरत थी, जो पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ खेल ली थी 75 रन की पारी, उसी के सिमिलर आप कहोगे आज भी 51 रन की पारी खेल ली 37 बॉल में, जो कि अभी भी मुझे पता नहीं क्यों फील ऐसा आ रहा है भाई ये बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। क्योंकि जो जायसवाल है ना भाई, वो इस टेम्परामेंट का प्लेयर, क्योंकि भाई वो मार धाड़ के अच्छी तरीके से बॉलर्स को पीट के गिर के नीचे लुटा के मारने वाला प्लेयर है, जो कि उसका इंटेंट भाई मुझे अभी जो स्ट्राइक रेट है वो भाई कहीं ना कहीं मैं उससे मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब मेरे सामने अभिषेक शर्मा जैसे बैटर्स की बैटिंग आ जाती है भाई, उनकी पारी देखने को मिल जाती है सुपर हिट, तो कहीं ना कहीं दिमाग ऐसा हो जाता है यार, मतलब जायसवाल ने 50 करी, अच्छी करी, 34 बॉल ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही है ना, जब आपके पास इतने ऑर्डिनरी बैटर पीछे लगे हों, तो आपको कुछ ना कुछ और करके दिखाना पड़ेगा कि आपको टीम में जगह बनानी है तो किस तरीके से। तो भाई जायसवाल भाई आप मार रहे हो 50, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का थोड़ा सिस्टम बढ़ा के चलो। और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भाई नीतीश राणा, राणा जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई, यही सेम चीज़ बोलने जा रही थी भाई दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स की तरफ से, जो हम आपके सामने आ गए। क्योंकि राणा जी ने आज इन्हें दिल्ली कैपिटल्स वालों को इतना तकड़ा तोड़ा है, इतना तकड़ा तोड़ा है, इतना तकड़ा तोड़ा है, मतलब कोई जवाब नहीं, इतनी आउट क्लास बैटिंग करी है भाई राणा जी ने। आप खाओगे ना, जैसे मक्खन पे हम मक्खन नहीं लगाते उस पर, चाकू से लेके नाइफ से लेके हम ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाते हैं, इस तरीके से दिल्ली के बॉलर ब्रेड और हम मक्खन लगा रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के नीतीश राणा साहब मक्खन लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो इतनी प्यारी बैटिंग करी है, 26 बॉलों में 50 रन, 26 बॉलों में 50 रन किए हैं। मतलब अब जायसवाल का इंटेंट देखो यहीं, आप नीतीश राणा का इंटेंट देखो। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं भाई जायसवाल को भी कि आप कुछ इंटेंट दिखाओ। लेकिन जो नीतीश राणा ने इनिंग खेली आज, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, मैच बना के दिया सारा इन्हें राजस्थान रॉयल्स वालों को। लेकिन इन्होंने वही कसम खा रखी थी कि भैया हम तो हारने के लिए ही आए हैं, हम हारेंगे ही। दिल्ली वालों ने बहुत चाहा कि हम हार लेंगे, लेकिन नहीं, ये भी क्या चाह रहे, हम हारेंगे। बेशक नीतीश राणा जी आप कितनी भी अच्छी पारी खेल लो, क्योंकि गलती हमारे से होगी, मेन चीज़ तो यहाँ थी। अब बात करते हैं भाई, छोटी सी बात करूँगा लेकिन एक कायदे की बात करूँगा। जो सबसे बड़ी गलती दिल्ली कैपिटल्स की रही, वो रही पावर प्ले की। इन्हों के 2 ओवर में 33 रन थे, 2 ओवर में 33 रन थे। नेक्स्ट अब देखो, इनके 2 ओवर में 33 रन, नेक्स्ट 4 ओवर में 13 रन कुल, नेक्स्ट 4 ओवर में 13 रन, यानी 46 रन पे बनाए इन्होंने। 46 रन पे 2 आउट हो गए, एक रन आउट हुआ बाई चांस करण नायर, और एक वैसा आउट हुआ। तो मतलब इनका इंटेंट इतना बुरा था दिल्ली कैपिटल्स वालों का शुरू में ही। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई ये तो पावर प्ले में ही हार गए, ये आगे क्या बढ़ेंगे जब पावर प्ले में, जब टीम आपकी नीचे दब जा, जब आपके 4 ओवरों में कुल 13 रन आए, तो भाई कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है ये क्या ही जीतेंगे। लेकिन कमबैक फिर ऐसी होता है, जो पावर प्ले को पावर प्ले के रूप में देखना चाहते थे उन्हें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब अगले 4 ओवर आते हैं तो उसमें 30 रन बनते हैं, कुल 76 पे 2। लेकिन फिर भी इंटेंट इनका देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगले फिर 5 ओवर में 35 रन बनते हैं, फिर हो जाते हैं 111 पे 4, और फिर अगले 5 ओवर में बनते हैं इनके भाई 77 रन, जिसमें अक्षर पटेल का सबसे बड़ा योगदान रहता है, जो एंड में आकर अक्षर पटेल ने
जो जिस तरीके की बैटिंग करी है अक्षर पटेल ने एंड में आके, जो चाहिए था उस समय दिल्ली कैपिटल्स को, मतलब जो दिल्ली 188 में पहुंची है उससे अगर जो वहां तक पहुंचाया है दिल्ली कैपिटल्स को तो अक्षर पटेल ने पहुंचाया, क्योंकि भाई दिल्ली कहीं ना कहीं रुक गई थी। वो चालान सा कट गया था दिल्ली का, जो 188 है वो करीबन 175-70 के आसपास रुक सकता था, लेकिन जब अक्षर पटेल ने इंटेंट दिखाया अपना, जो वो पहला ओवर पहला ही ने 19 रन का 16वां ओवर था जो, उसके बाद रुके नहीं फिर ये दिल्ली कैपिटल्स वाले, फिर 16 रन का ओवर आया, अक्षर पटेल की विकेट गिरती है, फिर 7वां ओवर आता है वो हल्का जाता है, संदीप शर्मा का रहता है वो, फिर 16वां ओवर 19वां ओवर उसमें 16 रन, और फिर 20वां ओवर उसमें 19 रन आते हैं संदीप शर्मा के ओवर में। यानी दिल्ली ने कमबैक करा, मिडिल ऑर्डर में फेस में भी देखा, सारी चीज़ देखी, लेकिन जो सबसे बुरी मैं कहूँगा पार्टनरशिप, अब दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो पार्टनरशिप लगी अपने केएल राहुल साहब के बीच में और अभिषेक पोरेल साहब के बीच में, मतलब इतनी गंदी पार्टनरशिप, इतनी गंदी पार्टनरशिप। आप यार मतलब इन्होंने खेली कुल 58 बॉल, यानी 58 बॉल खेल ली इन्होंने और 63 रन स्कोर किया, यानी लगभग आप आधा मैच खेल चुके, यानी 60 बॉल होती हैं आधे मैच के अंदर, जो आपको एक इनिंग की आधी इनिंग की मतलब एक इनिंग के 60 बॉले आप लगभग खेल चुके 58 बॉल, उसमें आप स्कोर करते हो 63 रन। तो आपका इंटेंट तो कहीं नजर ही नहीं आता, मतलब आप इतने नीचे पहले से ही दबा दे रहे हो अपनी टीम को, तो उठने का मौका तो दो कम से कम। अगर मैं यही चाह रहा था भाई, अक्षर पटेल अगर उस टाइम पे ना उठता तो इनकी जो पार्टनरशिप थी तो ये तो भाई दिल्ली को मरवा देती, नीचे से और एक अद्धा और बैटर्स आउट हो गए चला जाता, इनका हो जाता काम तमाम। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंटेंट दिखाना पड़ता है, अगर आपको ऊपर आपके रन स्कोर करना है तो आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा, तो ये कोई इंटेंट थोड़ी था 58 बॉल खेल के आप 63 रन करके जा रहे हो और उसके बाद फिर आउट हो जा रहे हो आप, तुम ऐसी बॉलों पर बैक टू बैक विकेट, मतलब पहले केएल राहुल गए फिर पोरेल गई, साथ ही साथ में चलो भाई तू चल मैं भी आ रहा हूँ तेरे पीछे ही। तो इस तरीके का इंटेंट यार, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को। आज बेशक आप मैच जीते अच्छी बात है, लेकिन भाई आपको सोच के चलना पड़ेगा कि हमने क्या गलती करी और उस पर अमल करना पड़ेगा। और राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी गलती मैं ध्रुव जुरैल की कहूँगा, और सबसे बड़ी गलती मैनेजमेंट की, ध्रुव जुरैल और मैनेजमेंट दोनों को बेसिस पर रख के हम बात कर रहे हैं इनकी। आज के लिए इतने, जब तक के लिए राम राम जी।